नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज 1 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। क्या सफलता पाएगा वह जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलते हैं खुद के पैरों पर। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाल ही में प्रदेश में मावा कोंडा नार ऐप का लोकार्पण किसने किया है? साथियों, एक ऐप का लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? मावा कोंडा नार ऐप। इस ऐप का लोकार्पण किसने किया गया है? और इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 टी.एस. सिंहदेव, ऑप्शन नंबर 2 ताम्रध्वज साहू, ऑप्शन नंबर 3 श्री भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर 4 अनुसुईया उइके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 श्री भूपेश बघेल जी। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मावा कोंडा नार ऐप। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको याद करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, मावा कोंडा नार ऐप का लोकार्पण किसने किया? तो मावा कोंडा नार ऐप का लोकार्पण श्री भूपेश बघेल जी ने किया। दूसरा की पॉइंट्स, मावा कोंडा नार ऐप में क्या होगा? तो इस ऐप की मदद से प्रदेश से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास जैसे कि शहरों ग्रामीणों में होने वाले विकास कार्यों और उनसे जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनकी जानकारी आसानी से पा सकता है। और साथ ही यदि कोई समस्याएं हैं तो उनके लिए आवेदन और सुझाव को फोटो, वीडियो और ऑडियो के रूप में भेज सकता है। तो मावा कोंडा नार ऐप से क्या क्या की पॉइंट्स याद रखेंगे? सबसे पहला की पॉइंट्स कि इसका लोकार्पण किसने किया? इसका लोकार्पण श्री भूपेश बघेल जी ने किया। दूसरा की पॉइंट्स, इस ऐप में क्या होगा? तो इस ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के होने वाले विकास कार्यों और उससे जुड़ी संस्थाओं के बारे में जानकारी पा सकता है। साथियों, अभी हाल ही में एक और ऐप का लोकार्पण किया गया था। वह ऐप कहां पर लोकार्पण किया गया था? तो वह दंतेवाड़ा ऐप में लोकार्पण किया गया था। उस ऐप का नाम क्या है? ई लाइब्रेरी ऐप। इस ई लाइब्रेरी ऐप में क्या होगा? तो दंतेवाड़ा जिले के ऐसे छात्र एवं छात्रा जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं वह इस ऐप की मदद से बुक को मंगा सकते हैं और अपनी अध्ययन कर सकते हैं। तो यह है ई लाइब्रेरी ऐप। साथियों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कितने तालाबों का निर्माण किया जाएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 55 तालाब, ऑप्शन नंबर 2 65 तालाब, ऑप्शन नंबर 3 75 तालाब, ऑप्शन नंबर 4 85 तालाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 75 तालाब। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा मिशन अमृत सरोवर। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को भी आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स कि मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिला में कितने तालाबों का निर्माण किया जाएगा? तो इसके तहत 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। दूसरा की पॉइंट्स, मिशन अमृत सरोवर कौन सी योजना के तहत लागू किया गया है? तो यह मनरेगा के तहत लागू किया गया है। तीसरा की पॉइंट्स, इन तालाबों को विश्व धरोहर के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 डैनेक्स कंपनी के लिए, ऑप्शन नंबर 2 भूमिगत जल प्रबंधन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 अटल टिंकरिंग लैब के लिए, ऑप्शन नंबर 4 डिजिटल गवर्नेंस के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिजिटल गवर्नेंस के लिए। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 किसके तहत दिया जाता है? तो ये आत्मनिर्भर भारत समिट के तहत दिया जाता है। दूसरा की पॉइंट, छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ से एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एलेट्स इनोवेशन अवार्ड्स क्यों दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-19 के समय डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसके लिए छत्तीसगढ़ को एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। साथियों, अब हम
कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं जो हाल ही में दिए गए हैं। पहला, 80वें स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा NMDC। दूसरा, छत्तीसगढ़ से किन्हें पितृशक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर आनंद सिंह जी। तीसरा क्वेश्चन, प्रदेश में गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनिला भेड़िया जी को प्रदेश में गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की कौन सी फिल्म को बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, मोर छैया भुइयां। ऑप्शन नंबर 2, माया। ऑप्शन नंबर 3, इश्क म रिस्क है। ऑप्शन नंबर 4, भूलन द मेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूलन द मेज। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी सिनेमाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा की पॉइंट्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 10 अक्टूबर सन 1954 में हुआ था। तीसरा की पॉइंट्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 यह कौन से संस्करण का था? तो यह 67वां संस्करण था। चौथा की पॉइंट्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो छिछोरे फिल्म को दिया गया है। यह छिछोरे फिल्म किसकी फिल्म थी? तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी। पांचवा की पॉइंट, छत्तीसगढ़ से किसे छत्तीसगढ़ी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ से बेस्ट फिल्म का अवार्ड भूलन द मैच फिल्म को दिया गया है। क्या क्या की पॉइंट्स याद रखेंगे? पहला की पॉइंट कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म के जगत में दिया जाता है। दूसरा की पॉइंट, इसका गठन कब हुआ? तो 10 अक्टूबर सन 1954 को हुआ। तीसरा की पॉइंट, यह कौन सा संस्करण था? तो यह 67वां संस्करण था। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो छिछोरे फिल्म को दिया गया है। यहीं अगर छत्तीसगढ़ी बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाता है किसे दिया गया है? तो यह भूलन द मैच फिल्म को दिया गया है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।